वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और डेट है आज 28 तारीख। तो 28 तारीख का वीडियो है ये मेरा। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग जो है ना 7 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ उस टाइम पर चाय। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो मन हो रहा था चाय पीने का। और वैसे भी ये चाय मेरी कभी बनती है कभी नहीं बनती है, हर रोज़ मैं इस चाय को नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मन था तो इस चाय को पीने के बाद ही मैं अपने घर के काम भी शुरू करूँगी। और आज मोक्ष भी स्कूल नहीं गया था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुकी हैं। और परसों से तो नहीं, कल से जो है मोक्ष का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी चाय पी ली थी, हस्बैंड के लिए भी बनाई थी मैंने। हम लोगों ने अपनी चाय पीने के बाद तो बस मैं यहाँ पर लग गई थी अपनी साफ़-सफ़ाई में। अभी मुझे काम थोड़ा-सा जल्दी भी करने हैं, मतलब ये था मैं जाऊँगी अभी घर पर। तो कपड़े वग़ैरह जो मैं लेकर आई थी ना, मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था। तो आज जो है हवन करा रहे हैं घर पर, क्योंकि फिर त्योहार हो जाएँगे और श्राद्ध वग़ैरह लग जाते हैं। तो उसमें तो पूजा-पाठ वग़ैरह का कोई काम होता नहीं है। और वैसे भी रहता है, जैसे बच्चा होता है घर में तो सूतक बोला जाता है हमारे यहाँ पर। तो जब तक वो नहीं निकलता है तब तक पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो फिर ये था कि जैसे श्राद्ध लग जाएंगे ना, उससे पहले ही हवन करा देते हैं घर में। तो आज वो हवन ही था। तो मैं यहाँ पर जो है ना बस अपना फटाफट से काम करूँगी, ज़्यादा साफ़ सफाई का काम नहीं छेड़ेंगे। और बस डेली का जो रहता है झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, बस इतना ही करके और फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था सबके लिए, क्योंकि हस्बैंड भी यहीं पर ही रहने वाले हैं। मतलब आज मोक्ष जाएगा मेरे साथ। परसों तो मैं नहीं लेकर के गई थी उसको छठी में, तो आज ना मैं खुद से ही जाऊँगी एक्टिवा से। और फिर ये रहता है कि अगर मोक्ष रहता है मेरे साथ में तो मैं निकल जाती हूँ, तो किशु को फिर ले जाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो ना रास्ते में सो जाता है। इसलिए मैं अकेले तो लेकर के नहीं जाती हूँ उसको एक्टिवा पर। लेकिन जब मोक्ष की छुट्टी रहती है या मैं कराती हूँ, जैसे कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो वैसे तो मुझे जाना पड़ता नहीं है कहीं भी। जैसे अगर इमरजेंसी कोई होती भी है तो मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। वैसे तो इतना दूर का मेरा कहीं पर भी ना होता नहीं है, या तो मैं मार्केट निकल जाती हूँ जैसे कुछ लाना होता है। और पहली बात तो ये रहता है कि मैं दोनों बच्चों को लेकर के कभी भी नहीं जाती हूँ, किशु को यही छोड़ कर के जाती हूँ। लेकिन जब घर जाने की बात रहती है तो बच्चे नहीं रुकते हैं, तो हस्बैंड तो बोलते हैं कि इसको ज़रूर लेकर के जाना, चाहे मोक्ष को जो है छोड़ कर के चले। छठी वाले दिन तो मैं नहीं लेकर के गई थी मोक्ष को, लेकिन किशु को लेकर के गई थी मैं। और छोटे बच्चों का यही रहता है कि उनको छोड़ कर के भी नहीं जा सकते हैं। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो मोक्ष को तो छोड़कर मैं चली जाती हूँ कहीं पर भी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने अपनी सफाई का काम शुरू कर दिया था। और मैंने सबसे पहले इस रूम को सेट किया, मतलब अंदर वाले रूम को मैं सेट करके आ चुकी थी। यहाँ पर मेरी ना चादर वगैरह पड़ी हुई थी, जो कि रात में ओढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी ना मौसम चेंज हो गई है और लगातार बारिश की वजह से मौसम में दिन में भी वैसे फ़र्क लग चुका है। और अभी तो जैसे शाम के टाइम में 7 या सवा 7 बजे तक पूरा जो है ना दिन ढलना शुरू हो जाता है, अंधेरा सा होने लग जाता है। लेकिन पहले नहीं होता था, 7 बजे पूरा दिन निकला रहता था, थोड़ा गर्मी भी रहती थी। लेकिन अभी जो है अंधेरा होना शुरू हो चुका है, 7 सवा 7 बजे तो पूरा दिन ढलना शुरू हो जाता है। तो मौसम में फ़र्क लग चुका है, मतलब दिन में फ़र्क लग चुका है थोड़ा-सा। और फिर जो है ना अभी ठंडा-सा भी महसूस होता है। एक तो ये लगातार जैसे बारिश हो रही है ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। और यहाँ पर जो है ना बस मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। मैंने अपना जो है झाड़ू वगैरह लगा दी थी पहले ही। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगाना शुरू किया, तो अंदर वाले रूम से स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद ना सबसे लास्ट में मैं आती हूँ बाहर वाले रूम में, और फिर जो है यहाँ पर पूरे में लगाते हुए सीधा जो है मेन गेट तक। तो उधर जहाँ पर मेरी पूजा रखी हुई है वहाँ पर ये वाला पोछा मैं नहीं लगाती हूँ। तो अभी आप देख भी रही हैं, तो उस साइड में मैं पोछा लेकर के नहीं गई हूँ। हाँ, ऐसा हो जाता है जहाँ पर मेरी पेटी रखी है ना, तो उसके नीचे हाथ तो जाता नहीं है, हाथ वाला पोछा। तो इससे मैं लगा देती हूँ, नीचे बैठ कर के ना पूरे में घुमा देती हूँ। लेकिन जिधर मेरी पूजा रखी हुई है तो उधर मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ नहाने के बाद, तो ये वाला पोछा मैं नहीं घुमाती हूँ वहाँ पर। तो बस मैं ना फिर बाहर-बाहर की साइड में लगा कर के आती हूँ। और हमेशा ये भी रहता है कि पूजा वगैरह का कोई भी काम हो, तो उसको नहाने के बाद ही करना चाहिए, नहाने से पहले नहीं करना चाहिए। तो पोछा भी अलग से जो है रखती हूँ मैं। लेकिन अभी तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से ना मंदिर जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हवा इतना तेज़ चलती है कि दिया जलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ। और कई बार ऐसा हुआ भी है, जैसे अभी भी हवा चल रही है ना इस टाइम पर, तो इतनी हवा में जैसे विंडो से हवा आती है,
तो इतनी हवा में भी मेरा दिया नहीं जलता है, तो थोड़ा-सा मन कहीं न कहीं जो है फिर परेशान सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस मंदिर को पहले जहाँ पर रखा हुआ था, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में आकर के रखा था अपना मंदिर, तो मैं उसी जगह पर अपना मंदिर बनाऊँगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगा लिया है, बस बिल्कुल एंड पर आ चुकी हूँ पोछा लगाते हुए। और आज मैंने मशीन पर ये कवर ना ऐसे ही डाला हुआ है, इसको अच्छे से तो कवर नहीं कर रखा है। ये कवर मेरे पास पहले से ही है, मतलब पहला ही कवर है ये, मैंने मशीन पर जब से लिया है, इसके बाद मैंने कोई कवर नहीं लिया। और ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, बस ये था कि मैं ना इसको कवर नहीं करके रख रही थी मशीन को अपनी, इसको ऐसे ही खुला छोड़ देती थी। और ये ना पेटी पर ही रखा हुआ था, तो आज मैंने इसको निकाल लिया था कि चलो इधर-उधर पड़ा रहने से तो अच्छा है कि इसको ना कवर ही कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ना मैंने इसको अभी ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि अभी ही मैंने इसको हटाया है, जैसे मैं डस्टिंग वग़ैरह कर रही थी, तो फिर मैं इसको बाद में लगा कर के रख दूँगी। तो देखते हैं लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे विंडो से पानी आता है ना, तो उस वज़ह से फिर ये कवर भी गीला हो जाता है, तो बड़ा ही काम सा फैल जाता है जब चीज़ें गीली हो जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। और मशीन पर अगर पानी गिरता है तो इतना दिक्कत नहीं होती है, फिर तो ये रहता है कि सूखा कपड़ा मारो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन इस तरह से जैसे बारिश का मौसम लग जाता है ना, तो कपड़ों की बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे मौसम में। लेकिन आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बहुत ही गर्मी वाला मौसम भी बना हुआ था। जिस दिन धूप निकल जाती है तो पूरा गर्मी रहती है, और जिस दिन बारिश हो जाती है तो पूरा ठंडा मौसम बन जाता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना पोछे वगैरह का काम निपटा लिया था, सफाई हो चुकी है मेरे घर की। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर जो है प्याज कट कर ली थी काफ़ी सारी, मतलब 2-3 प्याज मैंने कट की थी यहाँ पर। साथ ही मैंने दाल रखी हुई है इधर कुकर में बॉईल होने के लिए, बॉईल हो चुकी है दाल, बस इसको तड़का लगाना है। तो साथ ही साथ मैंने इसके लिए भी प्याज को कट कर लिया था, इसी में से रख लिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर करेला जो है सिर्फ 2-3 ही पीस थे, और ये ना काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, लगभग 3-4 दिन से ऊपर ना हो गया हो, शायद 3-4 दिन तो हो गए हैं। तो फिर ये था मुझे, मतलब मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि चलो अब बना लेते हैं, अब बना लेते हैं। लेकिन जब से मतलब ये हो रहा है ना कि घर आना-जाना मेरा लग रहा है, तो फिर जो है चीज़ें रखी रह जाती है, कई बार जो है माइंड से निकल भी जाता है। तो ये करेले ऐसे ही रखे हुए थे, और फिर ये भी रहता है कि हस्बैंड नहीं खाते हैं करेला, थोड़ा बहुत तो ले लेते हैं, वो बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। फिर जब घर में कोई खाता है, कोई नहीं खाता है ना, तो फिर ये रहता है कि मतलब कुछ अलग से सब्ज़ी भी बनानी रहती है सबके लिए। तो बस यहाँ पर मैंने ना दाल चढ़ा दी थी, अरहर की दाल मैंने बॉईल की है, साथ ही यहाँ पर जो है करेले को भी मैंने तड़का लगा दिया है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है, बाकी मैं मिर्च वगैरह जो रहता है जैसे करेले में या भिंडी में, तो मैं बाद में ऐड करती हूँ। अभी इसको पकने देंगे, उसके बाद में मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी। तो थोड़ा देर मैंने इसको बंद करके पकाया, इसके बाद मैंने इसको खुला छोड़ दिया था। वैसे करेले की सब्ज़ी को खुला ही पकाना चाहिए, तो जो कड़वाहट भी रहता है तो वो निकल जाता है। और यहाँ पर साथ ही मैंने दाल को भी तड़का लगा लिया है। वैसे तो करेला मैंने रात में काटा था, शाम के टाइम में नहीं, जब मतलब लेटने का टाइम था, क्योंकि मुझे याद आया कि करेला भी रखा हुआ है। अगर आज मैंने बना दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। 2-3 दिन तो आराम से फ्रिज में सब्जियाँ रखी रहती हैं। इसके इसके ऊपर अगर रखते हैं ना तो सब्जियों का वो टेस्ट नहीं आता है। तो फिर मेरा ये था कि सुबह में इतना काम हो जाएगा, फटाफट से करना रहेगा ना, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो करेला वगैरह मैंने कट करके और इसको जो है नमक वाले पानी में डाल करके भिगा कर रख दिया था। तो इसको वैसे पहले फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने फ्राई नहीं किया था, डायरेक्ट इसको सिर्फ तड़का लगाया था। और ये रहता है नमक वाले पानी में भिगा कर के रख देते हैं, तो जितना भी कड़वाहट रहता है वो निकल जाता है, कड़वे नहीं लगते हैं करेले। अगर कड़वे लगते हैं ना तो फिर तो अपने आप को भी अच्छे नहीं लगते हैं करेले खाने में, तो कड़वा करेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस अपना किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद और अपने आप करने के बाद, बाकी तो मैंने सबको खिला दिया था बनाते-बनाते ही, और उसके बाद मैंने किया अपने किचन को क्लीन। तो बस यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। खुद भाग मैंने नहा करके अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। मेरा ये था कि जब मैं किचन का अपना काम निपटा दूँगी ना, उसके बाद मैं अपने कपड़े जो है पहनूँगी, क्योंकि ये रहता है बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद गीले हो जाते हैं इस वजह से।
तो मैंने पहले अपनी किचन का काम निपटाया, उसके बाद मैं हो चुकी थी रेडी और फिर हम लोग निकल चुके थे घर की ओर। तो घर पे मतलब पहुँचते-पहुँचते मुझे 12:30 बज चुके थे। काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था मुझे, और जिस टाइम पर मैं गई तो हवन भी शुरू हो चुका था। और फिर ये था कि मतलब थोड़ा बहुत ही मैंने वहाँ पर क्लिप बनाया। उसके बाद हम लोग जो है मार्केट चले गए थे खाना-पीना होने के बाद। क्योंकि जब घर में इस तरह का फंक्शन रहता है तो ढाई 3 आराम से बज जाते हैं खाना वगैरह होते हुए, और नॉर्मल वैसे हमें भी हो जाता है इतना टाइम। जैसे बच्चे 2 ढाई बजे स्कूल से आते हैं इस तरह तो से। सभी का जैसे खाना हो गया था, मेरी सिस्टर का भी, पापा जी और कहने लगे मार्केट जाने के लिए, तो हम लोग ना मार्केट निकल चुके थे। वहाँ पर भी हमें 1 डेढ़ घंटा लग चुका था, और उसके बाद जैसे ही मतलब 4 साढ़े 4 बजे के करीब, 5 बजे के लगभग मैं उधर से निकल चुकी थी। तो बस आज का दिन ना इसी तरह से रहा मेरा। और फिर ये रहता है कि जब कहीं पर लेट जाते हैं ना, तो मतलब जल्दी तो मुझे निकलना ही था अंधेरा होने से पहले। और ये रहता है जैसे मेले का टाइम अभी चल रहा है, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है रोड पर। तो इस वजह से बच्चों के साथ जाना थोड़ा-सा मुश्किल भी रहता है, और मतलब रास्ता भी काफ़ी लंबा पड़ता है, इतना पास नहीं पड़ता है। पहले तो काफ़ी पास था, सिर्फ 15 मिनट लगते थे घर जाने में और घर से जो है ससुराल आने में, लेकिन अभी जो है काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा लग जाता है। तो फिर टाइम से निकलना भी रहता है बच्चों के साथ में, और अभी ना भीड़ का टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है बाज़ारों में। तो बस मैं टाइम से निकल चुकी थी उधर से, तो मेरा ज़्यादा वीडियो वहाँ पर नहीं बन पाया, थोड़ा बहुत मैंने शेयर कर दिया। और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सारी चीज़ें अगर आप सभी को दिखाती हूँ, नहीं तो फिर मतलब कट हो ही जाता है, बाहर जा कर के तो बहुत ही कम रहता है वीडियो वगैरह बनाना। तो बस यहाँ पर ना घर आते ही मैंने अपना जो है किचन में मेरी ड्यूटी लग गई थी, उसके बाद मैंने दूध गर्म किया, हस्बैंड चाय बोलने लग गए थे। लगभग जो है 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं घर आ चुकी थी, साढ़े 6 ही बज चुके थे। और उसके बाद ना यहाँ पर जो है दीदी आ चुकी थी। तो मैंने दूध गर्म किया, दूध को गर्म करके मैंने छोड़ दिया था। चाय मैंने बाद में बनाई थी, वो भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब चाय बना लेते हैं। तो पड़ोस से ही दीदी आ गई थी, उनके पास मैं बैठी रही, लगभग जो है 7 साढ़े 7 बज चुके थे मुझे चाय वग़ैरह बनाने में। मतलब पीने में 7 सवा 7 बजे वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों को दूध दिया था, क्योंकि गर्म रहता है ना, जैसे बॉयल किया हुआ रहता है, तो एकदम से मैं बच्चों को नहीं देती हूँ। तो मैंने बच्चों को बोला था थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो ही मैं देती हूँ दूध बच्चों को। तो बस यहाँ पर ना ये कपड़े मेरे कल के पड़े हुए हैं, आज तो टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, और कल मैं शाम के टाइम में लेकर के आई थी ना इनको, तो कल मैं शाम के टाइम में भी इनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई। कल का रूटीन भी, कल का दिन पूरा मेरा ऐसे ही चला गया, बिज़ी डे रहा मेरा कल का भी, और आज का दिन भी मेरा ऐसा ही रहा। तो बस अभी ना मैं डिनर की तैयारी करूँगी। पहले सोचा इन कपड़ों को ही उठा लेते हैं, इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से ना किचन में भी जाने का मन नहीं होता है। और जैसे ही मैं आई घर पर, मैंने दूध वगैरह बॉईल किया, 10-15 मिनट बैठने के बाद जैसे कपड़े चेंज किए, और उसके बाद जो है दीदी और आ गई थी, उनके पास बैठ गई। फिर यहाँ पर मैं चाय वगैरह तो मैंने उनके साथ ही पी ली थी बैठकर, और फिर यहाँ पर जो है बच्चों को दूध देने के बाद सीधा मैं आ गई थी रूम में। तो ये कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े इधर-उधर पड़े रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता है। और डिनर की वैसे इतना ज़्यादा मुझे तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि सुबह की ना दाल भी रखी हुई है, करेले की सब्ज़ी भी रखी हुई है, और मम्मी ने घर से जो है आलू और पूड़ी भी दे दी थी। आलू पूड़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो छोले वगैरह से तो बिल्कुल मतलब छोले का मन होता ही नहीं है खाने में, और बच्चों को भी पसंद है आलू पूड़ी। तो बस मुझे इतना ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी, बस रोटी बनानी है, और बाकी जो है बस अपना ये वाला काम निपटा लेती अभी तो मुझे मोक्ष को थोड़ा-सा रिवाइज़ भी कराना है। वैसे मैंने उसको कल बोला था कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि आज के दिन तो टाइम नहीं लगने वाला था। तो इस वजह से कुछ तैयारी मैंने उसको कल में करा दी थी, कुछ जो है अभी कराऊँगी। वैसे तो उसका ओरल एग्ज़ाम है। स्टार्टिंग में बच्चों के ओरल एग्ज़ाम चलते हैं, फिर उसके बाद जो है रिटन चलेगा। रिटन में थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन रहती है। ओरल में तो थोड़ा कम कोर्स रहता है बच्चों का, तो कुछ मैंने लर्न करा दिया था उसको, कुछ जो है अभी रिवाइज़ कराऊँगी। क्योंकि अभी तो मैं खाना-पीना नहीं बनाऊँगी, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब हस्बैंड आ जाते हैं ना ऊपर, लगभग साढ़े 8 बजे तक हम लोग अपना डिनर करते हैं फिर। तो चलिए आज जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो कहीं पर भी आप सभी को थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के नीचे ही ठीक नीचे बेल आइकन का बटन दिया जाता है, तो अगर उसको प्रेस करेंगे तो जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आप सभी के पास फिर नोटिफ़िकेशन आएगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि मैंने अपना वीडियो डाल दिया है। तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।